हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पे आपका जो नया सीरीज हमने शुरुआत किया था जिसका नाम है दोस्तों साइंस का फंडा सीरीज। आज इसका एक और वीडियो आपके सामने लेकर आ गया जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा साइंस का फंडा सीरीज का वो है दोस्तों हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसका जो पार्ट वन होता है, यानी कि फिजिक्स वगैरह के रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होता है ना, ये चीज आपको इसमें देखने मिलता है और किस प्रकार हम लोग शेल्स का अरेंजमेंट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। और ये चीज आपको सबसे पहले इसलिए समझ में आना की जरूरत है कि सबसे पहले आपको एक चीज पता होगा कि जो एटम्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स। उसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाहर का जो लेयर होता है उसमें वो रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये किस प्रकार अपने आप को अरेंज करते हैं, किस प्रकार अलग अलग शेल्स में अपने आप को रखते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने वाली बात है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों ये अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको कभी भी जीवन में जब भी आप साइंस पढ़ोगे या फिर जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, उसके आगे रिसर्च करोगे, बायोलॉजिस्ट माफ कीजिएगा फिजिसिस्ट बनोगे, तो आपको ये कभी परेशानी नहीं होगी आज का वीडियो देखने के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है। तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, कि एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि जिसका नाम है दोस्तों सोडियम। सोडियम Na से लिखते हैं हम लोग, उसका साइंटिफिक नेम जो होता है सोडियम का Na हम लोग लिखते हैं, दैट इज सिंबल होता है। और सोडियम जो होएगा उस चीज का आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ये जो सोडियम है दोस्तों उसका मैं एटॉमिक नंबर बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 11। ये सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी एलिमेंट का, कोई भी एटम का, कोई भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड आउट करना है, अगर लिखना है, तो आपको एटलीस्ट उसका एटम का नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आता है। तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। वैसे हर एक का मैंने आपको बताया था, तो अगर आपने एक वीडियो हमने बनाया था वो नहीं देखा जाके जरूर देख लेना। उसमें हमने 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स और 20 तक के 30 तक एलिमेंट्स, ये दो वीडियो हमने अलग अलग बनाए कि किस प्रकार आप लर्न कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका हमने बताया हुआ है। तो जाके जरूर देख लेना वो दो वीडियो। आप सर्च मारोगे हाउ टू लर्न, हमारे चैनल के अंदर जाके हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल या फिर हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर, JR ट्यूटोरियल्स के नाम के अंदर सर्च मारोगे तो डेफिनेटली आपको हमारे दो वीडियो दिख जाएंगे। और वो चीज पढ़ने के बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। 1 से 30 तक के आपके जो एटॉमिक नंबर है आपको हमेशा से लर्न होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, सोडियम की। तो सोडियम का जैसे मैंने बोला कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके बाद क्या करना है, आपको तो लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस बताता है। ठीक है ना, ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आपको नंबर ऑफ शेल्स पता होना चाहिए। तो बेसिकली हर किसी में 4 टाइप के शेल होते हैं, K, L, M और N। ये 4 टाइप के शेल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी 2 चीज होते हैं। एक होता है जैसे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हर चीज डिसाइड होता है। तो समझ लो ये जो 11 आपका जो एटॉमिक नंबर लिखा है, ये जो सोडियम का मैंने एटॉमिक नंबर 11 लिखा है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल, प्रेजेंट इन द एटम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स में से ये जो 4 शेल होते हैं, सबके पास जो 4 शेल होते हैं, ये हर एक को अपना अपना कुछ नंबर देगा। तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी में भी, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ड्यूप्लेट। क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट बोलते हैं, जो कि शुरुआत इसी से होती है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको याद रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ड्यूप्लेट बोलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट बोलेंगे। और हमेशा याद रखना कि पहला जो शेल होता है K के पास, उसके पास 2 होता है, अगले के पास 8 होता है, M के पास होता है 18 एंड N के पास होता है 32, यानी कि 2, 8, 18, 32। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। यानी कि कोई भी एटम, समझ लो ये एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम है, उसके बाद इसका पहला शेल है यहां पे, उसके बाद ये दूसरा शेल है, उसके बाद ये तीसरा शेल है, उसके बाद ये चौथा शेल है। यानी कि सबसे पहला समझ लो ये तो आपका सोडियम का एटम था,
ये आपका क्या है, सोडियम का एटम है। इसके बाद ये वाला जो शेल रहेगा वो के नाम का शेल रहेगा, ये वाला एल नाम का रहेगा, ये एम रहेगा और ये एन रहेगा, यानी 4 शेल KLMN। इसके पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एल के पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। एम के पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18, एंड एन के पास मैक्सिमम 32 हो सकते हैं, ऐसा यहां पे बताया गया। तो ये इसका है कंसेप्ट। ये जो मैंने अभी इतना सारा चीजें आपको जो बताया दोस्तों, ये इसका कंसेप्ट है, ये एक्चुअल नहीं है। डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूं कि कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसका कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज का अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो उस चीज का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डायरेक्ट बता देता कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281 होता है, डायरेक्ट मैंने बता दिया और आपको बोल दिया कि आप ऐसे लिखो, लेकिन आपको समझेगा ही नहीं ना। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा गहराई में उतर के आपको हर चीज बता रहे हैं कि हर एक का मीनिंग क्या होता है। तो कोई भी कंसेप्ट में अगर हम बात करें, कोई भी चीज में, एटम में अंदर 4 शेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम के अंदर कैसा एक सन है और सन के आसपास 8 प्लैनेट जो है वो चक्कर काटते हैं, करेक्ट है। तो सेम इसी प्रकार जो सोडियम का जो एटम है उसके आसपास, यानी उसके ऊपर 4 शेल्स चक्कर काटते हैं। अब 4 शेल्स जरूरी नहीं है कि 4 के 4 होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पहले में कितने आ जाएंगे, पहले में कितने आ जाएंगे, देखो के पास कितने आ जाएंगे, 2 होना चाहिए ना मैक्सिमम। तो पहले के पास मैं 2 दे दूंगा, मतलब के पास मैंने कितना दे दिया, 2। के पास मैंने कितना दे दिया, 2। अब इसको मैं थोड़ा रफ कर लूं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा अभी मिक्स मैच हो गया है, थोड़ा मिक्स मैच। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रफ करके थोड़ा अच्छे से बताता हूं, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से वापस से डायग्राम बनाता हूं, फिर बताता हूं KLMN शेल के बारे में। देखो ध्यान से दोस्तों, देखो ठीक है। अब थोड़ा बड़ा सा मैं शेल बनाता हूं, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। और ये एक बार आपने समझ लिया ना, स्टार्टिंग का ये पहला बस देख लिया ना, उसके बाद जो भी हम लोग कराएंगे ना, ये आपको इतना इजी लगेगा कि आप बोलोगे यार इससे इजी कुछ चीज ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ये सोडियम नाम का समझ लो क्या है, एक एटम है और इसके आसपास कितने शेल होते हैं, 4 शेल होते हैं। ये 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, ये 4 शेल, यानी कि हर एक के पास पहली बात तो 4 शेल होते हैं, KLMN, ये सबको पता है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, अब एक्चुअल में देखा जाए ना तो उसके आगे भी शेल होते हैं, KLMNOPQ भी होते हैं, लेकिन वो हम लोग कभी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत आगे का कंसेप्ट है। ये हम लोग फिलहाल के लिए अभी इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे K होता है, L होता है, M होता है और N होता है, ये 4 शेल होते हैं। के पास मैंने क्या बताया था, सबसे पहला के पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो समझ लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, समझ लो, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, यानी कि पहले ऑर्बिट में पहला जो शेल है, पहला जो ऑर्बिट है के वाला, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास 11 थे, मेरे पास कितने थे, 11 थे ना। तो 11 में से 2 चले गए, कितना बच रहा है मेरे पास, 9। अगले में कितना होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना 2, 8, 18, 32, इस प्रकार का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले में 2 चले गए तो अगले में कितना होना चाहिए, 8। अब पहली बार देखो 11 है, 11 में से 2 चले गए तो कितने बच रहे हैं, 9, यानी कि मेरे पास अभी भी 9 बचे हैं। तो 9 में से मैं 8 लिख सकता हूं क्या अगले में, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो L के पास मैं कितना दे दूंगा, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो मैंने L में कितना ड्रॉ कर दिया, L में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैंने 2 पहले वाले को दे दिया, अगले वाले में 8 दे दिया और तीसरे वाले में कितना होना चाहिए, 18। तो लेकिन 18 तो मेरे पास बचा ही नहीं है ना। अब 9, 2 और 9 11 होने चाहिए, तो 2 और 8 10 हो गए और एक ही बचेगा, मतलब 1, यानी कि जो तीसरा शेल है उसके पास सिर्फ एक ही बच रहा है, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 11 ही है ना। सोडियम का अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने हैं, एक ही बच रहा है, 11 ही ना। तो 11 में से पहले वाले को 2 दे दिया, दूसरे वाले को 8 दे दिया और तीसरे वाले को 1 दे दिया। तो अभी हम लोग को स्टॉप करना है, यानी कि तीसरे में हम 18 तक ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही बच रहा है तीसरे में डालने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे लग दिया M के पास 1, ठीक है। और स्टॉप कर देने, अगर खत्म हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से तो स्टॉप कर देने का, और जो चीज आ रहा है वो लिख देने का। क्या आ रहा है हमारे पास, पहले वाले शेल में 2 आ रहा है, दूसरे वाले शेल में 8 आ रहा है और तीसरे वाले शेल में 1 आ रहा है। तो 2, 8, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। किस चीज का, सोडियम का। तो हमें जो पूछा था क्वेश्चन कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, तो हमने लिख दिया 2, 8, 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। बहुत इजी है, नॉर्मली अगर हम बात करें बहुत इजी है। ये पहला एग्जांपल था और ये पहला प्रोसेस था। जिनको अगर वाकई में कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा अभी, क्योंकि पहली बार ये सब चीज पढ़ा है, पहला बार आपने ये सब कंसेप्ट पढ़ा है। लेकिन जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज था उनको बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। और इसके आगे का एग्जांपल जो कराऊंगा ना, अभी तो पहला था तो इसके लिए थोड़ा वक्त लिया, थोड़ा कंसेप्ट बताया, ड्यूप्लेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, ठीक है ना। तो 2 ड्यूप्लेट है, ये ऑक्टेट है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो वैलेंसी निकालने के लिए काम आता है। तो वैलेंसी वाला जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, एक और संडे का अपना साइंस का संडे का सीरीज लेके आऊंगा।
फंडा सीरीज, जिसमें हम आगे की वैलेंसी की बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही फोकस है हमारा, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 क्यों होता है, कैसे आया, ये हमने निकाल दिया। अब एक और एग्जांपल कराता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर होने की आपको कोशिश हो जाए, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। सेकंड एग्जांपल, ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही मजेदार। मैं लेता हूं मैग्नीशियम, सेकंड एलिमेंट ले रहा हूं मैं मैग्नीशियम नाम का, ठीक है। पहले पूरा लिख देता हूं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है Mg, और इसका जो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए वो होता है दोस्तों 12। ये आपको दिया हुआ, ये आपको क्वेश्चन दिया और आपको क्वेश्चन बोला रहेगा फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको एक चीज पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए आपको उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वही गोल वाला डायग्राम, यानी कि सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु बना दो, ये क्या है समझ लो, इसका नाम दे दो मैग्नीशियम। ये क्या है, छोटा सा मैग्नीशियम का एटम है। अब ये एटम के ऊपर क्या होगा, शेल आएंगे, ठीक है ना। कितने शेल आएंगे, 4 शेल आते हैं, लेकिन आप 1 बाय 1 भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो समझ लो ये हमारा पहला शेल है। तो पहले शेल में कितने होते हैं, हमको एक रूल तो पता है ना, पहले शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं मैक्सिमम, 2 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो 2 अवेलेबल है क्या हमारे पास, देखो हमारे पास तो 12 अवेलेबल है, तो मैं 2 ड्रॉ कर सकता हूं क्या, बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, एक मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। इसको मैं क्या करता हूं, दूसरे स्टाइल में लिखता हूं, Mg लिखता हूं मैं, Mg, ठीक है, Mg। इस प्रकार से मैं क्या लिखता हूं, Mg। तो पहले शेल में मैंने 2 ड्रॉ कर लिया। अब एक और शेल ड्रॉ करता हूं, समझ लो, एक और शेल ड्रॉ कर लिया। कौन सा नाम है, L नाम का, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। K है ये L है। अब अगले वाले में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, L वाले में मैंने आपको बताया था 2, 8, 18, 32, ये याद रखना है। तो अगले वाले में 8 हो सकते हैं, लेकिन अब देखो 8 में ड्रॉ कर सकता हूं क्या, हमारे पास है क्या उतना, पहली बात वो चेक कर लो। तो 2 यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगले वाले में अगर 8 ड्रॉ करूंगा तो टोटल 10 हो जाएगा, फिर भी 2 बचेंगे हमारे पास, मतलब बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 12 है ना। तो 2 ही ड्रॉ किया, मतलब अभी भी 10 बाकी है। 12 में से 2 ही ड्रॉ किया हूं ना अभी मैंने, 12 में से मैंने स्टार्टिंग में 2 ड्रॉ किया है, तो अभी भी 10 है। तो मतलब अगले वाले में 8 ड्रॉ कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। तो 1, 2, 3 कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसा कहीं पे भी नहीं है, आप एक ही जगह पे 8 ड्रॉ कर लो या फिर पूरे सर्कल में ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 इधर हो गए, 5, 6, 7 और ये 8, तो मैंने 8 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अगले में आप देखोगे, अगर मैं एक और शेल बनाऊं यहां पे, तो कुछ बच रहा है क्या हमारे पास। मैंने पहले वाले में 2 ड्रॉ कर लिया, दूसरे वाले में 8 ड्रॉ कर लिया, तो भी बच रहा है क्या हमारे पास, टोटल तो 12 होने चाहिए। तो हमारे पास 2 और ये 8, 10 ही हुए, तो अभी भी 2 बच रहे हैं। और तीसरे वाले में, तीसरे शेल में तो हम लोग मैक्सिमम 18 ले सकते हैं, तो जरूरत नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही बचा है। तो मैं 2 कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, एक इधर ड्रॉ कर लिया। तो अब इस चीज को लिख दो ऐसा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मैंने शॉर्टकट लिखा, आप लोग पूरा लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा जो वर्ड है ये आप पूरा लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार लिखोगे, पहले शेल में कितने हैं, 2 लिख दिया, फिर कॉमा देते जाओ। दूसरे शेल में कितने हैं, 8 ड्रॉ कर दिया। तीसरे शेल में कितने हैं, 2, उसके आगे कुछ है नहीं है, तो 2,8,2 यही है आपका आंसर, ठीक है। यही है आपका आंसर जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो आप दोस्तों कितनी आसानी से आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछेंगे, या तो पूछेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, या तो आपको वैलेंसी पूछेगा, कभी कभी दोनों साथ में पूछते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछता है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानोगे तभी तो वैलेंसी निकाल पाओगे, इसलिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, और उसमें बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए कैसे आपको निकालना है, मतलब फास्ट में कैसे निकालना है, क्योंकि आपको कोई पूछेगा कि टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अभी एल्यूमिनियम का ही बताता हूं, तो आप कितनी आसानी से निकाल सकते हो। इसको तो आपको ड्रॉ करने में टाइम लगा, लेकिन जरूरत नहीं है आपको ड्रॉ करने के लिए, ये मैंने सिखाने के लिए आपको बनाया। ये जो मैं बना रहा हूं दोस्तों, ये 2, 8, 2 जो हमने ये डॉट 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 बनाया, ये बताने के लिए होता है। पर अगर आपको कोई पूछेगा ओरली, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो वो कैसे आप निकालोगे ये मैं बताता हूं, ठीक है। टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। जो भी आपको परेशानी है दोस्तों, डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर से करके दिखाना, हम लोग आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और, लेट्स सपोज कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम जो होता है आपका, एक एलिमेंट का नाम है एल्यूमिनियम, Al सिंबल होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। अब इसमें पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू, हमको एक चीज पता है दोस्तों कि पहले में कितना होता है, 2 होता है, लिख दिया। दूसरे में कितना होता है, 8 होता है, लिख दिया। अब उतना होना भी चाहिए ना, उतना होना भी चाहिए, ठीक है। तो दूसरे में लिख दिया 8, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 बच गए, 10 हो गए। हमारे पास 13 है, तो 10 लिख दिया, और कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 13 है।
हमने 2 पहले लिख दिया, 8 बाद में लिख दिया, तो 2 और 8 10 हो गए, अभी भी 3 बच रहे हैं, तो लिख दो 3, खत्म। इसे आगे कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2,8,3। कितना आसानी से आपने इसका आंसर निकाल दिया, सोच सकते हो आप लोग। तो ये बहुत इजी होता है। नॉर्मली हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हमें भी कोई क्वेश्चन अगर पूछता था कि टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, तो विद इन 2 सेकंड, विद इन 1 और 2 सेकंड आपको बस सोचना है दिमाग से, और 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको उसका आंसर निकल जाना चाहिए आपके माउथ से। ठीक है, एक और एग्जांपल करवा देते हैं, यहां पे कर देता हूं। ठीक है, समझ लो, आपको बोला है कार्बन का निकाल के दिखाओ। कार्बन, कार्बन भी एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है C और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अब इसका कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू, सबसे पहले में कितना होता है? 2 होता है। अगले में कितना होता है? 8। तो 8 लिख दूं क्या यहां पे? अगले में कितना होता है? 8 होता है ना, तो अगले में 8 लिख दूं क्या डायरेक्टली? लिख सकता हो क्या? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 6 ही है ना, हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है कार्बन के पास वो सिर्फ 6 ही है। तो 2 पहले लिख दिया, तो अगले बार कितना बच रहा है? 4 ही बचेगा, खत्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अगर हम बात करें, आपको कोई पूछा है ऑक्सीजन का निकालो, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 8 को कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? पहले 2 होता है, उसके बाद क्या लिखोगे? 8 लिखोगे क्या? 2 और 8 10 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएंगे, तो नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ेगा? 2 पहले चला गया, तो 8 में से 2 गया, कितना बच रहा है? 6, तो 2,6 हो गया। फिर वही अगर बात करें यहां पे, समझ लो, एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम लोग, क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है ना, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं, और इसका Cl होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इसका सिंबल Cl होता है और एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसको कैसे लिखोगे? पहले में 2 हो गया, 2 हो गया, दूसरे में 8 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे 17 अवेलेबल है, यहां पे 17 है, तो 2 और 8 10 ही हो गया। अभी भी 7 बचे हैं, तो अगले में 7 आ जाएगा, खत्म हो गया। तो 2,8,7 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो कितनी आसानी से आप लोग 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप लोग जो है दोस्तों, आप इसका आंसर निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आप खुद ही देख लो यहां पे कि कितना आसानी से हम लोग ने ये सभी का आंसर जो है वो निकाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, यही था मेरा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी गिवन एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता हो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आराम से, कितनी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। और दोस्तों, जाते जाते आप लोग को कुछ एग्जांपल्स होमवर्क दूंगा, ताकि आप लोग भी इसको सॉल्व करो, और हमें भी कमेंट करके जरूर से बताना, जो होमवर्क अभी दे रहा हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं दोस्तों कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज समझ में आ गया होगा और वो लोग होमवर्क को सॉल्व कर पाते हैं। तो होमवर्क फॉर यू इज, सबसे पहले आपको सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन का निकाल के दिखाना है। देखो, सिंबल और एटॉमिक नंबर भी नहीं बताने वाला, ये आप लोग खुद ढूंढ लेना, या फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिलिकॉन हो गया। फिर अगर मैं बात करूं ना आयरन, ठीक है ना, लोखंड, आयरन का निकाल के दिखाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, चलो उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन का भी आप निकाल के दिखाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक और दे देता हूं, चलो नेक्स्ट की अगर बात करूं, चलो पोटेशियम, पोटेशियम का आप निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो ये 4 मैंने दिए हैं दोस्तों, ये 4 एलिमेंट्स के आप लोग को होमवर्क है कि आप लोग ये चारों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आंसर कमेंट करके हमें बताना, ताकि हम लोग भी चेक कर सके कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर राइट आया, और इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। और इसी प्रकार के वीडियोस आपको और चाहिए कि नहीं, प्लीज हमें वो भी कमेंट करना। अपनी राय और सजेशन आप दे सकते हो, और जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो बनाओ, तो आप लोग अपना जो टॉपिक्स है वो कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद हम लोग कमेंट देखने के बाद उसमें से वीडियो जरूर से बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया दोस्तों आज का, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना। बहुत मेहनत कर रहे हैं ये टाइप के वीडियोस बनाने में, तो प्लीज शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।